और आगे बढ़ते हुए बात छत्तीसगढ़ की, जहां 3 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, जिसके बाद प्रत्याशियों को परिणाम का इंतजार है। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की दिल की धड़कन बढ़ गई है। आपको बता दें, जिला मुख्यालय के स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रख दिया गया है। इंतजार है अब रिजल्ट्स का। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा का चुनाव हुआ था, जहां वोटर्स ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसके बाद कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन अब उन्हीं उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं और वो बड़ी ही बेसब्री से 4 जून का इंतजार कर रहे हैं, ताकि जनता का फैसला उनके सामने आए और ये पता चल सके कि किस प्रत्याशी को दिल्ली का टिकट मिला है और किस उम्मीदवार को जनता ने अपना आशीर्वाद नहीं दिया। दरअसल 4 जून को ये तय होगा कि जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा। उससे पहले प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के स्ट्रांग रूम में ईवीएम को रखा गया है, जिसकी सुरक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल के सदस्य भी इसकी पहरेदारी कर रहे हैं, जिसके लिए प्रत्याशियों ने बाकायदा कार्यकर्ताओं की अलग टीम तैयार कर रखी है। छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखा गया है। यहां हर गतिविधियों की नजर सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम के बाहर अपने कार्यकर्ताओं को तैनात किया है। कांग्रेस स्ट्रांग रूम में आने जाने वालों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग पाली में स्ट्रांग रूम के बाहर रहते हैं। चुनाव के बाद कांग्रेस बीजेपी दोनों ने बूथ रिपोर्ट की समीक्षा करनी शुरू कर दी है। हर कार्यकर्ता से रिपोर्ट लेकर मतदान का हिसाब किताब किया जा रहा है, जिसके आधार पर जीत हार का आकलन भी हो रहा है। जब विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में आप लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करेंगे, आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं रहेगा, तो अब समय आ गया है कि कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि क्यों 2 बार जनता उन्हें विपक्ष के लायक तक नहीं छोड़ी। और इस बार यही देश में होने वाला है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है कि जनता कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देगी। 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम मशीन की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता चौकसी कर रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं, किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी ना कर सके, क्योंकि भाजपा की आदत चुनाव में गड़बड़ी करके जीतने की है और मतदान को और जनता के मत को प्रभावित करने की। तो लगातार उसकी निगरानी की जा रही है। जाहिर है, मतदान के बाद अब छत्तीसगढ़ में मुख्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की तैयारी भी तेज कर दी है, जिसके लिए मतगणना काम में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर तैयार करने का काम जारी है। वहीं जिस दिन काउंटिंग होगी, उस दिन सभी लोकसभा सीटों में मतगणना के लिए 14 टेबल होंगी। इसके अलावा अतिरिक्त टेबल की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि हर टेबल में एक गणना पर्यवेक्षक, एक गणना सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अब 4 जून को होगा। ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच में मतगणना केंद्र में ही रखा गया है। इसे बाकायदा सील किया गया है। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता लगातार इस पर निगरानी रखे हुए हैं। ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे थे वो फिलहाल नदारद है और सभी राजनीतिक दल मतदाताओं द्वारा ईवीएम के माध्यम से जो मतदान किया गया है उस पर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। साफ है, लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के लिए अभी काफी वक्त बचा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में एक और जहां बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक पार्टियों की दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, तो वहीं जनता के फैसले का भी पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। टीम न्यूज स्टेट। और